नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय प्रेमानंद महाराज। दोस्तों, औरत का एक चीज पूरी कभी नहीं उतारनी चाहिए। कोई भी पुरुष यह गलती ना करे, वरना झेलना पड़ सकता है। भयंकर गरीबी आ सकती है, बर्बाद हो जाओगे। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को स्नान करने का समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जो उन्हें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं महिलाओं की गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का कृपा हमेशा आपके साथ बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बनाते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान आसान उपाय भी बनाते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। दोस्तों, महिलाओं की खासकर एक चीज़, कोई भी पुरुष गलती से भी कभी मत उतारना, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, महिलाओं की यह एक चीज उतारने से बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवियों का रूप माना गया है और मां लक्ष्मी की प्रतिमा मानी गई है। महिला किसी भी घर की खुशियों को लाने के लिए सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। महिलाओं का किसी भी घर को नरक या स्वर्ग बनाने में सबसे अहम भूमिका होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं की यह एक चीज़ किसी भी पुरुष को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। अगर आपने उतार दी तो आपका बुरा समय तभी से शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। और इसी के साथ और भी मैं आपको बताऊंगा शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी गलतियां जो कि घर की महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना इससे आप बर्बाद भी हो सकते हैं, कंगाल भी हो सकते हैं और समय बदलने में देर नहीं लगती। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका ऐसा करने से हमारा जो है उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए नए नए अच्छी अच्छी वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं को भूल कर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, महिलाओं को अपने बालों को हमेशा साफ और सुंदर रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता में ही लक्ष्मी का वास होता है। जबकि सोमवार को महिलाओं को जो है बाल को अपना नहीं धोना चाहिए। इससे संपन्नता बढ़ती है और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लंबे घने बाल, साफ सुथरे बाल जो होती है घर के समृद्धि लाती है, और जबकि गंदे और उलझे बाल घर में दरिद्रता का कारण बनता है। महिलाओं को अपने पैरों को भी हमेशा स्वच्छ और सुंदर बना कर रखना चाहिए। और पैरों में मैल जो होता है ना, उससे अशुभ संकेत माने जाते हैं, बल्कि इससे घर में आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है, बुरा असर पड़ता है। तो महिलाओं को अपने पैर को साफ सुथरा और कोमल बनाकर रखना चाहिए। इससे खुशहाली बनी रहती है और आपके जो है पैर बाल जो होते हैं साफ हमेशा हमेशा रखनी चाहिए। इससे घर में संपन्नता भी आती है, सुख समृद्धि आती है और आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसी स्त्रियों को देवी भी रूठ जाती हैं जो अपने पैरों को और बालों को गंदा रखती हैं। इसलिए हर महिला को चाहिए कि वह अपने बालों को और पैरों को साफ सुथरा रखे, जिससे उसका जीवन खुशहाल रहे और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नंबर 2, दोस्तों, हिंदू धर्म में स्नान को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में इसके कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं, जिसका पालन करना हर किसी के लिए फायदेमंद होता है।
सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्नान करने का सही समय क्या होना चाहिए। कहा जाता है कि सुबह 8 बजे का बाद का जो स्नान है ना, वो शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण की दिव्य ऊर्जा स्तुति और आलस्य हो जाता है, मन भी आलस हो जाता है। ठीक है, नहीं लगता? पूरे दिन ऊर्जा की कमी महसूस होती है। खास तौर महिलाओं की सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने का बचना चाहिए। महिलाओं को 8 बजे के बाद जो स्नान होता है वो बिल्कुल बेकार होता है, दुर्भाग्य खराब होता है, उससे सुख समृद्धि नहीं आती है। अगर किसी कारणवश सुबह जल्दी न स्नान कर पाए तो कोशिश करें 12 बजे के पहले पहले जरूर स्नान कर लें। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार दोपहर 12 बजे के बाद किया गया स्नान शुभ नहीं होता। इसे दान स्नान कहा जाता है, जिसका कोई फल नहीं मिलता, बल्कि ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागी बन सकता है। महिलाओं के लिए एक और ख़ास बात यह भी बताई गई है कि नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक जरूर मिलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन और सुख की शांति की वास होता है। ऐसा ही यह उपाय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद माना गया है। जो महिलाएं इस नियम का पालन करती है, उसके घर में सुख संपत्ति की कभी कमी नहीं होता। वह पूरे परिवार के लिए सौभाग्यशाली साबित होती है। इसलिए हमेशा सही समय पर स्नान करें और नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डालने की आदत जरूर बनाएं, जिससे आपके जीवन में कभी भी धन और सुख शांति की कमी ना हो। नंबर 3, दोस्तों, जिस घर की महिलाएं देर तक सोती है उस घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं सुबह जल्दी उठती है और घर की साफ सफाई करती है, वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि जो है बनी रहती है। ऐसा घरों में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं टिकती और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। सुबह जल्दी उठना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सेहत के लिहाजा भी बहुत ही फायदेमंद माना गया है। अगर महिलाएं ज़्यादा देर तक सोती है तो यह न सिर्फ अशुभ होता है, बल्कि इससे शरीर की स्वास्थ्य और आलसी हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के देखा जाए तो देर तक सोने से शरीर में आलस बढ़ता है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है और दिन भर काम करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए हर महिला को चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठने की आदत डाले, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। नंबर 4, दोस्तों, सुबह का समय सबसे पवित्र माना गया है, ऊर्जावान माना गया है, क्योंकि इस वक्त दिव्य शक्तियाँ का संचार सबसे अधिक होता है। कहा जाता है कि सुबह के समय ईश्वर हमारे घर में विराजमान होते हैं। इसलिए इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य घर में सुख समृद्धि लाता है। अगर आप सुबह के बजाय दोपहर में साफ सफाई करेंगे तो इसका उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकता है। झाड़ू पोछा करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। जब आप सुबह घर की साफ सफाई करेंगे तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में अस्थायी रूप से वास होती हैं। इससे घर धन धान्य से भर जाता है और खुशहाली बनी रहती है। वहीं अगर आप दोपहर के समय साफ सफाई करते हैं तो यह नकारात्मक प्रभाव डालता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि झाड़ू पोछा और साफ सफाई का जो काम है वो जल्दी से निपटा लें, ताकि देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और घर में सुख शांति और समृद्धि आए। अब नंबर 5, दोस्तों, सुबह खाना बनाते समय एक रोटी अलग से निकालना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे आपको गाय को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है और धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होती। शास्त्रों में भी बताया गया है कि गाय में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जब आप हर दिन गाय को एक रोटी खिलाएंगे ना, तो वह सीधे भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचता है और उसकी कृपा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाती है। गाय को भोजन कराने से न केवल आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, बल्कि
इससे परिवार में सदस्यों पर आने वाली परेशानियां भी दूर होती है। अगर आपके घर में आए दिन धन की तंगी रहती है, कामकाज में रुकावट आती है या बरकत नहीं हो रही है, तो रोज सुबह गाय को रोटी खिलाएं गुड़ लगाकर। आदत डालनी चाहिए जरूर, यह आदत बहुत ही बढ़िया होता है और यह आसान और चमत्कारी उपाय भी है जिससे आप अपना जो घर का है सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई गाय ना हो तो आप किसी गौशाला में भी जाकर यह सेवा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह कार्य नियमित रूप से करें, तभी इसका पूरा फल आपको मिल पाएगा। सुबह का समय सबसे पवित्र होता है, इसलिए जब आप अपने दिन की शुरुआत इस शुभ कार्य से करोगे तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा आपकी खुशियाँ भी घर में वापस आएगी। प्रेम पूर्वक भोजन करने से और इसके आपके जीवन में कष्ट को दूर होंगे और आपके पूर्ण वृद्धि भी होगी। यह सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभदायक माना गया है, क्योंकि यह पशु सेवा का एक सुंदर तरीका है जिससे मन को शांति और संतुष्टि मिलती है। इसलिए जब भी आप सुबह रोटी बनाएं, एक रोटी गाय के लिए जरूर निकालें और उसे प्रेम पूर्वक खिलाएं। इससे आपका जीवन सुखमय और धन धान्य से भरपूर बना रहेगा। नंबर 6, दोस्तों, हर रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करना शुभ भी माना गया है और लाभदायक भी माना गया है। जब आप नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। पूजा करते समय धूप, दीप और अगरबत्ती जलाने का विशेष महत्व होता है। इससे निकलने वाली सुगंध और धुआं न सिर्फ वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि घर में मौजूद बुरी शक्तियों को भी नष्ट कर देता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि धूप और अगरबत्ती और धुआं जो होता है वह हवा में मौजूद हानिकारक जीवाणु नष्ट होते हैं, जिससे घर का माहौल शुद्ध और पवित्र बना रहता है। जब आप रोजाना सुबह और शाम घर के मंदिर में दीप जलाते हैं तो इससे देवी देवताओं की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। दीपक का प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और घर में सुख शांति लाने में मदद भी करता है। खासकर तिल के तेल का और घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे घर में समृद्धि आती है और पारिवारिक सदस्यों में जो प्रेम है बना रहता है। अगरबत्ती और धूप जलाने से मन भी शांत रहता है। इसकी सुगंध से मानसिक तनाव कम होता है और ध्यान लगाने से जो मिलती है वो और भी अलग एक फल मिलता है आपको। तो अगरबत्ती धूप जलाने वाले कभी भी अपने सुबह सुबह घर में ज़रूर अगरबत्ती और धूप जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जबकि आप अपने घर में पूजा करके अगरबत्ती जलाते हैं तो इसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और किसी भी प्रकार का जो है नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए हर किसी को अपने घर के मंदिर में नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। सुबह और शाम भगवान को धूप, दीप और अगरबत्ती अर्पित करनी चाहिए। इससे जीवन में खुशहाली आती है और घर का माहौल हमेशा पवित्र बना रहता है। इससे घर को भी और सुकून मिलता है और जीवन में सकारात्मक बनी रहती है। अगर आप यह नियम अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव नज़र आने लगेंगे और आपके घर में धन, सुख और शांति का वास होगा। नंबर 7, दोस्तों, स्त्री को इस संसार में देवी का दर्जा प्राप्त है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त स्त्रियों के नाभि में विराजमान रहती हैं, ताकि उनका जो नाभि में शक्ति होता है, केंद्र माना गया है, उस नाभि को केंद्र का शक्ति माना गया है, जीवन का संचार होता है। यह भी कहा गया है कि माता पार्वती की सभी शक्तियाँ स्त्री की नाभि में वास करती है। इसलिए इसे हमेशा साफ और पवित्र रखना
बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार महिलाएं अपनी नाभि को साफ सफाई नहीं करती हैं और उसमें मैल जम जाता है, गंदगी भर जाती है और उससे दुर्गंध आने लगता है। ऐसा होने से परमात्मा, पार्वती और पार्वती माता प्रसन्न नहीं होती। जिस स्त्री के जीवन में अनेक परेशानियां आने लगती है और कोई भी स्त्री अपनी नाभि को गंदा रखती है तो इससे उसका विवाह होने में भी रुकावट आ सकती है। पारिवारिक जीवन में कलह बढ़ सकता है और जीवन में बहुत सारा कठिनाइयाँ भी आ जाता है। जब नाभि में माता पार्वती का वास माना जाता है तो इसे गंदा रखना उसके हित में नहीं है। यही कारण है कि जिस महिलाओं की नाभि गंदी रहती है उसके घर में सौभाग्य नहीं टिकता और उसके परिवार के सदस्यों को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहे तो आप अपनी नाभि को साफ सुथरा और शुद्ध बना कर रखें। एक और महत्वपूर्ण बात जो शास्त्रों में लिखी गई है, पुरुष को कभी भी महिलाओं की इज्जत नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि नारी का अपमान करने से खुद भगवान भी इस स्थान को छोड़ देते हैं। जिस जगह महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ देवी देवता कभी नहीं टिकते और वहाँ हमेशा अशांति बनी रहती है। कई लोग यह सोचते हैं कि किसी महिला को नीचा दिखाकर वे शक्तिशाली बन जाएंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ दुर्भाग्य घर भर लेता है। जो व्यक्ति महिलाओं को सम्मान देता है उसकी किस्मत भी उसका साथ देती है और वह जीवन को सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी महिलाओं को अपमानित करता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है और वहीं उसके घर में सफलता खत्म हो जाती है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि जिन महिलाओं का अपमान किया गया उनका पतन निश्चित रूप से हुआ है। तो यही वह गलती है जो किसी भी पुरुष को नहीं करनी चाहिए और किसी भी महिला का यह चीज़ नहीं उतारना चाहिए। तो आज की जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हम कल मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।